हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 के सीसी मैथ एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन खत्म करवा दिया था। सिर्फ बचे थे तो एक्सरसाइज 18 के जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस क्लास में करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मात्र है आपके 40, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुरंत ही ये क्लास आपका समाप्ति हो जाएगा और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 18 पूरा खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य, सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत, अलग मतलब उल्टा चल जाना है भाई, ठीक है। संपीड़न का तो आयतन पाई स्क्वायर इंटू एच सही है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था, पाई आर एल, और यहाँ पे पाई आर एच दिया हुआ, ये तो भाई गलत है भाई। एल और एच में अलग अंतर होता है भाई, बराबर कैसे हो सकता है। जहाँ एल बराबर क्या होता है, रूट में एल आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर, एल बराबर क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर जो एच स्क्वायर। यहाँ तो भाई सिर्फ एच है, एच तो होगा नहीं भाई, ये गलत है आपका। तो असत्य बोला था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देख लेते, घन का एक किनारा ए है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, बिल्कुल सही। अर्धगोला का आयतन 4/3 पायल क्यूब होता है गोला का, उसका आधा कर लो 2/3 पायल क्यूब हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर बी। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। गोला होता है, ठीक है, गोला का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला है 4 पाई स्क्वायर, इसका संपूर्ण होता है, संपूर्ण लो या वक्र लो जो भी लो, इसका 4 पाई स्क्वायर ही होता है। ये कितना है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से 4 कम 4, 4 छक 24, 4 कम 4, 2 4, 4 छक 24। तो ये कितना हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटिए 11 दूनी 22 से गले 55, ये कितना हो गया 55 6 66, 2 से 28 दूनी 56, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 28 गुने ये 7 है भाग में, उस पर जाएगा तो गुना में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 7 गुने, देखिएगा इसको आप लिख दीजिए 7 28 गुने 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुने 7 हो गया 49 गुने 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर रूट में 49 इंटू 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल 7, 4 का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो आर बराबर 7 गुने 14 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा था, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, एक शंकु, एक अर्धगोला और एवं एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं और क्या कहता है, और एक ही ऊंचाई के हैं, तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा ये क्या बोला है, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ठीक है। कि पहली बात तो बोला एक शंकु है, ध्यान से देखते हैं, ओके। एक अर्धगोला है, ओके। देन उसके पश्चात एक बेलन है। आधार तो बोला है समान है भाई, इसकी त्रिज्या छोटी पड़ गई भाई। चलो, तो कहता है एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं और एक ही ऊंचाई के। समान आधार यानी त्रिज्या बराबर है, इसकी मान लीजिए त्रिज्या ये बराबर है आर, तो इसकी भी त्रिज्या यानी यहाँ पे देखिएगा त्रिज्या इसकी भी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर, एंड इसकी भी मान लीजिए त्रिज्या वो भी क्या हो जाएगी आर, ओके। उसके पश्चात ऊंचाई, क्या बोला भाई, एक ही ऊंचाई के हैं। अब देखिएगा एक ही ऊंचाई के कहने का क्या मतलब है। अगर मैं इसकी ऊंचाई बात करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगी इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। जब इसकी ऊंचाई आर बोला तो इसका मतलब इसकी भी ऊंचाई, क्या बोला, एक ही ऊंचाई के, यानी इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, वो भी आर ही हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, वो भी आर ही हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या यानी आर स्क्वायर इंटू 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई क्या है वो भी है आर। इसका क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि आर ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं,
तो क्या बोला भाई, आयतन निकालना है, सबका आयतन निकालना है। तो कॉमन को हटा दो, ये गया, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, ठीक है। आल स्क्वायर गया, इसको भी आल स्क्वायर गुनी आल लिख दीजिए, आल स्क्वायर गया, आल स्क्वायर गया, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या बच गया, आल बटा 3, ये क्या बच गया 2 आल बटा 3, एंड ये क्या बच गया आल। सब में 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कर देता हूँ, इसमें भी 3 से गुना कर देता हूँ, इसमें भी 3 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। 3 से गया 1 1, 3 से 1 1, और ये तो कितना हो गया आल गुना 1 आल, ये कितना हो गया 2 आल, ये कितना हो गया 3 आल। क्या निकालना है, लेशियो आल से 1, आल से 1 एंड आल से 1, यानी कि 1 एकम 1 हो गया, ये 2 गुना 1 2 हो गया, एंड ये 3 गुना 1 क्या हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया। यानी क्या निकल गया भाई आपका रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक गोला के पलिगत एक बेलन है, अंतर्गत पलिगत, पलिगत मतलब बाहर, एक गोला इसके पलिगत क्या एक बेलन है, कुछ इस प्रकार से, ओके। इससे कुछ है, ध्यान से, ओके। तो कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आल स्क्वायर, ये बोला आपको 256 पाई दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, अगर बात कर लेता हूँ पाई से तो पाई गया, यहाँ पे क्या होगा आपका गोला का त्रिज्या निकल जाएगा, जो गोला का त्रिज्या इसी में तो रखा है उसी पलिगत है, इसका भी तो बेलन का भी त्रिज्या वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 छक 24, ये हो गया 1 चल चौक 16, यानी आल स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, आल बराबर रूट में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आल बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जब इसकी त्रिज्या आपका निकल गया क्या भाई आपका 8, तो इसमें ही तो ये है जितना आपका ये त्रिज्या लिया क्या गला इसके पलिगत है, यानी कि आपका उतना ही बेलन है जितना कि क्या गोला ले सकता है, ठीक है। तो आपकी बात करें तो बेलन की त्रिज्या भी आपका क्या निकल गया, इसकी त्रिज्या क्या निकल गया आपका 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई देखिएगा, इसकी त्रिज्या जो इसकी त्रिज्या यानी 2 आल हो जाएगा, h बराबर 2 गुने आल का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, तो बेलन का ऊंचाई भी निकल गया। तो क्या कहला है भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आल इंटू एच, 2 पाई का वैल्यू पाई में ही आंसर है, चलो पाई इंटू आल कितने निकल गया 8 सेंटीमीटर, इंटू एच कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर गुने पाई, तो इसको लिख सकता हूँ क्या भाई 16 16 कितना होता है 16 96, 6 बाकी बचे ना 16 9 25 होता है, 256 गुने पाई गुने ये 256 पाई सेंटीमीटर, इसका जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन थे, 4 के आंसर निकल गया, 1 का बी, 2 का डी, 3 का डी, 4 का बी, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 18 के मात्र 4 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 4 खत्म हो गए। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो होता है 18 पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम करेंगे आगे देखेंगे भाई, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तो जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपको